तो ड्रैगन प्रिंस युआन नोवेल एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और हमें युआन को बताया जाता है जिसे कि वो चोर हमारे युआन को मारने पीटने के लिए आया था ना। युआन चलता है तो इसे बेहोश कर वो कंधे पर उठाकर यहाँ पर याओ याओ थी ना वहाँ की साइड बढ़ जाता है क्योंकि युआन को चिंता हो रही थी याओ याओ की। हालांकि युआन जानता था कि याओ याओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी युआन को चिंता तो हो रही होती है याओ याओ की। अब भाई साहब जैसे हमारे युआन याओ याओ के पास पहुंचता है ना, वो देखता है कि यहाँ पर याओ याओ तो एकदम आराम से बोला जाए तो चिल तरीके से पत्थर पर बैठी हुई है और जो पैर पानी में हिला रही है और तो और याओ याओ एकदम मस्त तरीके से वाइन को पी रही है। अब याओ याओ को ऐसे देखकर युआन चलता है तो थोड़ा मतलब कि मन में शांति लेता है, सॉरी मतलब कि राहत की सांस लेने लगता है। अब इसके बाद हमारा युआन चलता है तो याओ याओ से पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ था। याओ याओ चलती है तो युआन को बताने लगती है कि हाँ एक बंदा आया था यहाँ पर। युआन चलता है तो पूछने लगता है कि वो बंदा कहाँ पर है। याओ याओ चलती है तो उंगली से इशारा कर कर बताने लगती है कि वो फिलहाल के लिए टुनटुन के पेट में है। अब भाई साहब जब हमारा युआन ये देखता है कि वो बंदे को टुनटुन खा गया तो युआन हैरान हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है, टुनटुन एक बंदे को खा गया। अब यहाँ पर याओ याओ और हमारे युआन के बीच आपस में बात हो रही होती है, तभी जो टुनटुन हमारे भैया है ना, और हाँ तुम मुझे कुत्ता मत समझना ठीक है, वो क्या है ना कि मैं टुनटुन को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, इसलिए कभी कभी टुनटुन भैया कह देता हूँ क्योंकि यार सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तो अपने पास होना चाहिए ना। अब भाई साहब जो हमारे टुनटुन भैया है ना, वो किसी चीज को अपने मुंह से बाहर निकालते हैं। अब जब युआन इस मतलब की जो प्लेट को देखता है ना, चांदी जैसी प्लेट को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि ये तो फैमिली की ऑरा फेयर टेक्निक है। भला ये टुनटुन के पेट में क्या कर रही थी। याओ याओ चलती है तो युआन को बताने लगती है कि ऐसा लगता है कि जिस बंदे को अभी हाल टुनटुन ने खाया है ना, उसी के पास शायद एक टेक्निक हो गई, तभी ये टुनटुन के पेट से निकली है। युआन भी समझ जाता है कि शायद ये की फैमिली वाले कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। इतने में युआन को ध्यान आता है कि भाई जो युआन फैमिली का जर्नल यहाँ पर उसे बचाने के लिए आया था, यहाँ पर इतना कुछ हो गया, वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचा, आखिर चल क्या रहा है। अब भाई साहब हमारे युआन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर जो युआन का जर्नल बोला जाए तो लुओ टीए सान युआन को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर आया था ना, वो आ जाता है यहाँ पर और उसके साथ की फैमिली का जर्नल भी आता है। हालांकि 2-4 सैनिक भी आते हैं दोनों ओर से, लेकिन अब हमें युआन के जर्नल को बताया जाता है जो कि युआन को एकदम सही सलामत देखकर राहत की सांस लेने लगता है कि चलो प्रिंसेस को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर प्रिंसेस को कुछ हो जाता तो प्रिंसेस के फादर मुझे खा जाते जिंदा। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर युआन का जर्नल आता है ना, तो वो युआन से पूछने लगता है कि प्रिंसेस आप ठीक हो क्या। हमारे युआन भी कह देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी तक तुम कहाँ पर थे। लुओ टीए सान बता देते हैं कि मुझे एक काम आ गया था इसलिए मैं उसमें बीत गया था। अब इतने में हमें यहीं पर जो चोर था ना, जो युआन पर हमला करने के लिए आया था, उसको बताया जाता है जो कि होश में आ जाता है। अब जैसे ये चोर होश में आता है ना, तो यहाँ पर लुओ टीए सान थे ना, तो इससे पूछने लगते हैं कि मुझे बताओ कि तुम युआन पर हमला क्यों कर रहे थे। लेकिन इतने में जो की फैमिली का जर्नल था ना, वो इस चोर के पास आता है और इसे निपटा डालता है। अब भाई साहब जब लुओ टीए सान देखते हैं कि फैमिली के जर्नल को ऐसा करते हुए देखते हैं, तो वो उससे कहने लगते हैं कि ये क्या है कि फैमिली का जर्नल चलता है। तो लुओ टीए सान बोला जाए तो युआन के जर्नल को सफाई देने लगता है कि ये चोर है और इसने मेरी की फैमिली से कुछ चुराया है, बोला जाए तो एक टेक्निक चुराई है, इसलिए इसे सजा तो मिलनी ही थी। लेकिन यहाँ पर जो लुओ टीए सान थे ना, वो समझ जाते हैं कि शायद की फैमिली वाले कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर की फैमिली वाले जर्नल चलता है तो हमारे युआन से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम्हें इस चोर से मिली हो। युआन मना कर देता है कि नहीं मेरे पास तो कोई भी चीज नहीं है। अब भाई साहब यह बात सुनकर जो की फैमिली का जर्नल था ना, उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से का घूंट पीकर यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक युआन का जर्नल लुओ टीए सान यहाँ पर है ना, जब तक वो किसी भी कीमत पर युआन की तलाश नहीं ले सकता। हालांकि यहाँ पर की फैमिली का जो जर्नल था ना, वो समझ जाता है कि वो टेक्निक है ना, और फेयर टेक्निक, वो शायद युआन के पास ही है। अब जैसे ही फैमिली का जर्नल यहाँ से चला जाता है ना, तो हमें युआन और लुओ टीए सान को बताया जाता है जो कि आपस में बात करने लगती हैं। ऐसा लगता है कि जो की फैमिली है ना, उन्होंने लंबा चौड़ा प्लान बनाया था मुझे मारने, लेकिन शायद उनका प्लान फेल हो गया। अब भाई साहब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और जो लुओ टीए सान थे ना, वो यहाँ से चले जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर याओ याओ और हमारे युआन को छोड़कर चले जाते हैं। अब इतने में हमें याओ याओ को बताया जाता है। याओ याओ चलती है तो युआन ने जो 36 जानवरों के ब्लड निकाले थे ना, उन्हें एक जगह स्टोर कर लेती है और युआन से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे ऊपर कल वो फॉर्मेशन बनाऊंगी जिससे
की सहायता से तुम अपने 5वें मेडिडियंस को ओपन कर सकते हो। युआन भी हमें से रिला देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पर हमें की फैमिली को बताया जाता है, जहाँ पर जो की फैमिली का जर्नल की से कह रहा होता है कि वो दोनों के दोनों चोर एकदम बेवकूफ निकले, उन्होंने युआन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। हालांकि दोनों में से जो एक चोर था ना उसे तो मैंने निपटा डाला है, क्योंकि वहाँ पर वो कुछ उगलने वाला था। लेकिन जो दूसरा चोर है ना उसके बारे में पता नहीं है कि वो कहाँ पर भाग गया। उसके पास हमारे सेक्ट की और पेयर टेक्निक है, इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर जर्नल कहता है ना ऐसा करो, उसके कुछ चित्र बनवाओ और शहर में बंटवा दो ताकि उसे हम ढूंढ सके, क्योंकि उसका जिंदा रहना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब भाई साहब केयू की ऐसी बातें सुनकर जर्नल भी यहाँ पर समझ जाता है कि केयू एकदम सही कह रहा है, क्योंकि अगर वो युआन फैमिली को मिल गया तो इससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर याओ याओ चलती है तो अपने ब्रश से एक टेंटू टाइप का कोई युआन की पीठ पर बना देती है। हालांकि बनाते समय युआन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन युआन चलता है तो इस दर्द को बर्दाश्त करने लगता है। हालांकि बर्दाश्त करते समय ये दर्द इतना बढ़ गया था कि युआन का जो दिमाग था ना वो भी एकदम शांत पड़ने लगा था, लेकिन युआन अपनी बोल की सहायता से इस दर्द को भी बर्दाश्त कर जाता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन बोला जाए तो मार्क वगैरह पूरी तरह से युआन के शरीर पर बन जाता है ना, तो युआन महसूस करने लगता है कि आसपास की एनर्जी वो और भी तेजी से एब्जॉर्ब कर सकता है। युआन समझ जाता है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अपने 5वें मेडिडियंस को ओपन कर लेगा। अब इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर युआन लगातार जंगल में जाता है और वहाँ पर जानवरों के शिकार करता रहता है और अपनी फाइटिंग स्किल को बढ़ाता रहता है। लेकिन इतने में अब हम एक अजीब से जानवर को देखते हैं जो कि युआन के पीछे पड़ जाता है। अब भाई साहब जैसे युआन के पीछे पड़ता है ना तो युआन पहले तो इससे बचकर भाग जाता है, लेकिन फिर जो दूसरी बार पीछे पड़ता है ना तो ये जानवर भी समझ जाता है कि शायद मैं युआन से नहीं जीत सकता, इसलिए जानवर चलता है, गेंडा मान लो आप इसे, ठीक है ना जी, गेंडा चलता है। तो युआन जिस भी शिकार करने के लिए जाता था ना एक गेंडा पहले ही उसका शिकार कर लेता था। अब भाई साहब 1-2 दिन गुजरते हैं, युआन परेशान हो जाता है कि आखिर वो इस गेंडे का करे क्या, क्योंकि ये गेंडा उसे शिकार करने ही नहीं दे रहा है। युआन चलता है तो ये बात याओ याओ को बताता है। अब जब याओ याओ ये देखती है कि वो जानवर इतना पावरफुल है तो याओ याओ चलती है तो हमारी युआन को बताने लगती है कि अगर तुम उस जानवर को खत्म कर उसका ब्लड या सोल वगैरह जो भी है उस अपने इस ब्रश को खिला दोगे तो जो तुम्हारा ब्रश है ना जो अपग्रेड होकर लेवल 2 पर चला जाएगा और फिर तुम अपने इस ब्रश की 2 टेक्निकों को इस्तेमाल कर सकते हो। अब भाई साहब जब युआन याओ याओ की बात सुनता है ना तो वो हम से रिलाता है कि ठीक है, लेकिन युआन यहाँ पर ये बात सोचकर परेशान हो रहा था कि वो भला उस जानवर को कैसे हराएगा, बोला जाए तो गेंडे को कैसे हराएगा। याओ याओ चलती है तो युआन को बताने लगती है कि तुम्हें कुछ दिनों पहले की फैमिली से एक टेक्निक मिली थी और फेयर टेक्निक, उसे इस्तेमाल करो, बोला जाए तो उसे सीख लो। युआन भी याओ याओ की बात समझ जाता है। युआन चलता है तो और फेयर टेक्निक को सीखने लगता है। हालांकि याओ याओ युआन को बताती है कि जो और फेयर टेक्निक है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी शायद इसका पूरा वर्जन तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है। युआन भी समझ जाता है कि शायद याओ याओ सही कह रही है कि फैमिली वाले इतने भी बेवकूफ नहीं है कि वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक किसी के हाथों में ऐसे ही थमा दे। याओ याओ चलती है तो युआन को बताने लगती है लेकिन ये टेक्निक भी तुम्हारे लिए ठीक है, लाल की पावर को देखते हुए तुम इसे कल्टीवेट करो। हमारा युआन भी याओ याओ की बात मानता है और इसे कल्टीवेट करने लगता है। अब जैसे जैसे हमारा युआन और फेयर टेक्निक को सीखता जा रहा था ना वैसे वैसे हमारे युआन को पता चलता जाता है कि जो और फेयर टेक्निक है ना इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है और दोनों ही भाग बहुत ही ज्यादा खास हैं। अब पलक झपकते ही 5 दिन गुजर जाते हैं। हमारा युआन चलता है तो लगातार और फेयर टेक्निक तो सीखता रहता है और फाइनली हमारा युआन एक दिन ट्रेनिंग कर रहा था तभी एक बवंडर टाइप का बनाता है और उस बवंडर से एक हरे कलर की एनर्जी निकलती है और सीधा 8 दशक पेड़ों को चीरती हुई आंग निकल जाती है। हमारा युआन समझ जाता है कि शायद अब वो और फेयर टेक्निक सीख चुका है। अब इतने में हमें यहीं पर याओ याओ को बताया जाता है। याओ याओ चलती है तो युआन को मस्त तरीके से एकदम ज्ञान देने लगती है कि देखो ये टेक्निक है ना इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है ग्रीन और एक है पर्पल। तो फिलहाल के लिए तुमने जो पार्ट सीखा है ना इस टेक्निक का वो ग्रीन वाला सबसे लो लेवल का है, लेकिन ये भी तुम्हारे लिए फिलहाल के लिए काफी है। हमारा युआन भी समझ जाता है। अब भाई साहब जैसे ही हमारा युआन और फेयर टेक्निक सीख लेता है ना तो वो मन में कहने लगता है कि आने दो अब उस बेकार से गेंडे को, मैं देखना चाहूंगा कि वो मेरे सामने कैसे टिकेगा। हाँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें युआन को बताया जाता है जो कि गेंडे का इंतजार कर रहा होता है और होता भी वही है। गेंडा युआन के पास आता है, मतलब कि युआन से फाइट करने लगता है। अब भाई साहब जैसे इन दोनों के बीच की फाइट होती है ना तो हमारा युआन चलता है तो पहले तो इस गेंडे से जमकर फाइट स्टार्ट करता है, लगे तेरी और इस गेंडे की बुरी हालत कर देता है। हालांकि इस गेंडे को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गेंडा जानता है कि युआन उसे हरा ही नहीं सकता। अब युआन समझ जाता है कि वो बिना और फेयर टेक्निक के इस गेंडे को नहीं हरा सकता, इसलिए युआन चलता है तो अपने
हाथों को मतलब कि हाथों में शक्तियां भरने लगता है और ऑरा फेयर टेक्निक को सामने शूट कर देता है। अब जैसी ऑरा फेयर टेक्निक सामने जाती है ना, मतलब कि चक्कर बांध सकते हो, चक्कर टाइप का सामने जाता है ना, तो इस गेंडे को दो भागों में बांट देता है। अब भाई साहब जैसे ये गेंडा दो भागों में बढ़ता है ना, तो एक गेंडा यहीं पर ठिल जाता है। बोला जाए तो इस गेंडे का यहीं पर काम तमाम हो जाता है। युआन चलता है तो अपने ब्रश को निकालता है, लेकिन इतने में सीन शिफ्ट होता है और प्रमिक के यू को बताया जाता है, क्योंकि एकदम गुस्से के मारे तिलमिला रहा होता है कि मेरी ऑरा फेयर टेक्निक कहाँ पर चली गई, उस चोर को क्यों नहीं पकड़ सके हम। लेकिन अब के समझ जाता है शायद अब वो चोर था ना जो उसने युआन को मारने के लिए भेजा था, वो मारे जा चुके हैं दोनों के दोनों, और जो ऑरा फेयर टेक्निक है ना वो युआन के पास है। अब जैसे ही क्यू को ये समझ में आता है ना, तो वो युआन से ऑरा फेयर टेक्निक की लेने की तरकीब सोचने लगता है, लेकिन वो समझ जाता है कि युआन के फादर ने युआन की सुरक्षा बढ़ा दी है, इसलिए फिलहाल के लिए वो जंगल में तो युआन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इतने में क्यू को कुछ याद आ जाता है और वो लेंगू जी को बुलाता है और लेंगू जी से कह देता है कि तुम ऐसा करो, सु यू ए को पकड़ कर लाओ, हम उसके जरिए युआन से ऑरा फेयर टेक्निक को लेंगे। लेंगू जी चलती है तो वो भी क्यू की बात मानकर जो एकेडमी है ना वहाँ की ओर निकल जाती है। हर कोई नहीं, इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब अगले एपिसोड में आपको एक अच्छी फाइट देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि द ग्रेट रूलर को अपन दोबारा से शुरू से एक्सप्लेन करना चाहिए, वो भी हिंदी में पोल डालूंगा, जिसमें अपन अपने हिसाब से नाम बनाएंगे कि मूल चंद्र, मतलब कि तरह तरह के नाम बनाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करना, मैं पोल डालूंगा एक, ठीक है, कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।